मित्रों, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में जानकारी के साथ उपस्थित है। पाकिस्तान एक दक्षिण एशियाई देश है जिसका भौगोलिक विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 36 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश और 61 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 76 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। यह उत्तर पूर्व में काराकोरम पर्वत श्रृंखला, हिमालय और चीन से घिरा है। पूर्व में भारत, दक्षिण पश्चिम में ईरान और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से इसकी सीमा लगती है। पाकिस्तान के दक्षिण में अरब सागर है जिसकी 1046 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। पाकिस्तान एक इस्लामिक गणतंत्र है जो वर्ष 1947 से पहले तक भारत का अविभाजित भाग था। स्वतंत्रता के समय हुए भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप एक स्वतंत्र देश के रूप में पाकिस्तान का जन्म हुआ। पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। जनसंख्या लगभग 255 मिलियन है। यह संख्या वर्ष 2025 के मध्य के अनुमानों पर आधारित है और संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों से ली गई है। यहाँ की भाषाएं उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलूची है। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में अवस्थित पाकिस्तान का संवैधानिक नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। उर्दू यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। यहाँ के भौतिक लक्षणों की बात करें तो बलूचिस्तान में सुलेमान श्रेणी रीढ़ की भांति स्थित है। इन श्रेणियों को केवल दो दर्रों, हिंदू कुश श्रेणी में स्थित खैबर दर्रा तथा किर्थर श्रेणी में स्थित गोमल व बोलन दर्रों के माध्यम से ही पार किया जा सकता है। पूरब में सिंधु नदी द्रोणी का एक विशाल मैदान है जो उत्तर में पोटवार पठार से दक्षिण में अरब सागर तक विस्तृत है। सिंधु नदी पाकिस्तान में उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होती है। पूर्व में इसमें चिनाब, रावी और सतलज नदियों की सम्मिलित धारा एवं पश्चिम से काबुल नदी आकर मिलती है। पाकिस्तान की दक्षिणी पूर्वी सीमा पर मरुस्थलीय प्रदेश स्थित है। यह मरुस्थलीय भाग भारत के थार मरुस्थल का ही अंग है। पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में स्वात घाटी स्थित है जिसे पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होते हुए भी पाकिस्तान की जलवायु पूर्णतः मानसूनी नहीं है। इसके निम्न कारण है। विषम पठारी एवं पर्वतीय धरातल के कारण यहाँ तापांतर अधिक पाया जाता है। यहाँ शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है। मैदानी भागों में ग्रीष्मकालीन तापमान ऊंचा रहता है। पाकिस्तान के पूर्वी भाग में स्थित जैकोबाद 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान विश्व के सर्वाधिक गर्म क्षेत्रों में से एक है। पाकिस्तान का अधिकांश भाग अर्धशुष्क है, परंतु उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में पश्चिम की ओर से आने वाले चक्रवातों से भी कुछ 50 सेंटीमीटर तक बरसात प्राप्त होती है। पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल के मात्र 4% भाग पर ही वनों का विस्तार है। यहाँ की अधिकांश वनस्पतियां ऐसी हैं जो ऊंचे तापमान को सहन कर सकती हैं। पर्वतीय भागों में देवदार, ब्लू पाइन, फर, स्प्रूस व चीड़ की प्रधानता है। उत्तर के निचले पर्वतों पर कोणधारी सदाबहार वन पाए जाते हैं, जबकि इसके दक्षिण भाग में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। पाकिस्तान मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान देश है जिसमें उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें गेहूं, कपास, गन्ना व चावल हैं जो पूर्णतः सिंचाई पर निर्भर है। सदा नीरा नदियां सिंचाई का उत्तम साधन है। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों से अनेक नहरें निकाली गई हैं जिनसे पाकिस्तान के एक बड़े भाग में सिंचाई की जाती है। सिंधु नदी पर स्थित तार बेला बांध परियोजना 1968 में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 25% भाग पर कृषि, 6% पर पशुचारण, 4% पर वनाच्छादन है। कुल कृषित भूमि का 75% क्षेत्र पर खाद्यान्न तथा 25% क्षेत्र पर नकदी फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ की
मुख्य खाद्यान्न फसलें गेहूं है। कपास पाकिस्तान की प्रमुख नकदी फसल है जो निचली सिंधु घाटी में उगाई जाती है। पाकिस्तान में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों में लोहा, मैग्नीज, तांबा, अभ्रक, बॉक्साइट, क्रोमाइट, जिप्सम, चूना पत्थर, नमक, गंधक, सूरमा, एंटीमनी, सीसा, अग्नि मिट्टी एवं यूरेनियम है। यहाँ का सॉल्ट रेंज अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थल है जो सेंधा नमक, जिप्सम व चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। पाकिस्तान में वस्त्र, कागज, चीनी, सीमेंट, रासायनिक खाद और चमड़े का सामान बनाने के कुछ महत्वपूर्ण उद्योग है। फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा औद्योगिक व व्यापारिक नगर है। पाकिस्तान की खनिज संपदा में 2 दर्जन से ज्यादा अलग अलग तरह के दोहन योग्य खनिजों का पता लगाया जा चुका है। लोह-अयस्क के भंडार ज्यादातर घटिया किस्म के हैं। सबसे ज्यादा ज्ञात भंडार पाकिस्तान के उत्तरी हिस्से में है। पश्चिमी पंजाब में कलाबाग क्षेत्र, खैबर पख्तूनख्वा में हजारा में अन्य निम्न श्रेणी के अयस्क भंडार पाए जाते हैं। चित्राल और चिलगाजी क्षेत्र में उच्च श्रेणी के लोह अयस्क के छोटे भंडार की पहचान की गई है। साथ ही खैबर पख्तूनख्वा में भी लोह अयस्क के भंडार के बराबर या उससे अधिक तांबे के अयस्क के भंडार पाए गए, लेकिन अधिकांश स्थल अप्रयुक्त हैं। आसानी से दोहन किए जा सकने वाले विशाल भंडार चूना पत्थर जो बढ़ते सीमेंट उद्योग का आधार बनता है। अन्य खनिजों में क्रोमाइट, बेराइट, सेलेस्टाइन, एंटीमनी, एरोगोनाइट, रॉक सॉल्ट, जिप्सम, संगमरमर और ग्रेनाइट सेल शामिल हैं। हालांकि पाकिस्तान ने स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार करने में प्रगति की है, लेकिन आबादी का एक बड़ा हिस्सा आधुनिक चिकित्सा देखभाल प्राप्त नहीं कर पाता है। डॉक्टरों और नर्सों की संख्या अपर्याप्त है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। स्वच्छता सुविधाएं भी अपर्याप्त है। आबादी के केवल एक छोटे प्रतिशत के पास सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता सीवेज निपटान सुविधाओं तक पहुंच है। मलेरिया, तपेदिक और अन्य श्वसन रोग और आंतों के रोग मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। पाकिस्तान उन पहले विकासशील देशों में से एक था जिसने राज्य द्वारा वित्त पोषित परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत 1960 के दशक में शुरुआत की थी। बहुत बहुत धन्यवाद।